अभी तक पता नहीं है। मेरठ के सरधाना स्थित कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि पूरी वारदात की वजह एक तरफा जुनून और तय हुई शादी थी। वहीं बरामदगी के बाद पीड़ित लड़की के भाई ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपनी बहन के लिए एक मार्मिक संदेश जारी किया है। शादी तय होने से बौखला गया था आरोपी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि वारदात से करीब 15 दिन पहले ही रूबी का रिश्ता तय हो गया था और 2 अप्रैल को उसकी शादी होनी थी। जैसे ही ये खबर आरोपी पारस सोम को लगी, वो बौखला गया। पुलिस के मुताबिक पारस ने 1 हफ्ते पहले ही रूबी के अपहरण की पूरी पटकथा तैयार कर ली थी। इसी साजिश के तहत उसे रूबी को अगवा करना था, लेकिन इस दौरान रास्ते का कांटा बनी उसकी मां सुनीता की बेरहमी से उसने हत्या कर दी। 7 घंटे चली पूछताछ, बयानों में विरोधाभास। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी पारस और बरामद युवती रूपी से देर रात तक करीब 7 घंटे अलग अलग पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के अनुसार पारस बेहद शातिर है और पूछताछ के दौरान पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। पारस का स्वभाव काफी उग्र बताया जा रहा है और वो अपने परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट कर चुका है। पुलिस का कहना है कि पारस और रूबी द्वारा दिए गए बयानों में काफी विरोधाभास है, जिसका मिलान घटनाक्रम के सबूतों से किया जा रहा है। भाई की मार्मिक अपील और पुलिस पर शक। इस बीच रूबी के भाई नरसी कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसने इस मामले में नया मोड़ दे दिया है। रूबी की बरामदगी की खबर के बाद नरसी ने आशंका जताई है कि पुलिस दबाव में डालकर उसकी बहन का बयान बदलवा सकती है। भाई नरसी ने वीडियो में कहा, मुझे शक है कि पुलिस मेरी बहन पर दबाव ना डाले। यदि मेरी बहन मेरी बात सुन रही है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। आज उसके लाखों भाई उसके साथ खड़े हैं। बेहद भावुक होकर नरसी ने आगे कहा, मां मर चुकी है, तुम घर आ जाओ। हमें तो तसल्ली जब होगी जब वो घर आ जाएगी। फिलहाल पुलिस दोनों के बयानों की कड़ियों को जोड़ रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए पारस से पुलिस आगे भी सुराग उगलवाने की कोशिश करेगी। वहीं प्रशासन पर अब जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित परिवार के संदेह को दूर कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश के चर्चित कपसाड़ कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। शनिवार रात यूपी पुलिस ने हरिद्वार से लापता युवती रूबी और आरोपी पारस को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे हुए, उसने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है, जिसे अब तक दलित बनाम ठाकुर और जातीय वर्चस्व की लड़ाई माना जा रहा था, वो प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बेटी के सामने ही हुआ था मां का कत्ल। पुलिस पूछताछ में हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। खुलासे के मुताबिक दलित महिला सुनीता की हत्या किसी और नहीं बल्कि आरोपी पारस ने रूबी के सामने ही की थी। बताया जा रहा है कि पारस जब रूबी को अपने साथ ले जाने लगा तो मां सुनीता ने इसका कड़ा विरोध किया। इसी कारण पारस ने सुनीता के सिर पर वार कर दिया। रूबी ने पुलिस को बताया कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस चोट से उसकी मां की मृत्यु हो जाएगी। दिल्ली में नहीं बनी बात तो ट्रेन से भागे हरिद्वार। वारदात को अंजाम देने के बाद रूबी और पारस सबसे पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। वहां से दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली में उन्होंने जिस जगह रुकने की योजना बनाई थी, वहां बात नहीं बन पाई। इसके बाद दोनों ने ट्रेन पकड़ी और हरिद्वार पहुंच गए, जहां से पुलिस ने उन्हें ट्रैक कर दबोच लिया। जांच में एक और अहम जानकारी सामने आई है। आरोपी पारस नाबालिग है, जबकि रूबी बालिग है। सियासी अखाड़ा बना कपसाड़। दलित महिला सुनीता की हत्या और रूबी के गायब होने के बाद इस मामले ने भीषण राजनीतिक रूप ले लिया था। मामला 2 अलग अलग जातियों जाटव बनाम राजपूत से जुड़ा होने के कारण आग की तरह फैला। एक दलित महिला की बेरहमी से हत्या और उसकी बेटी रूबी का गायब होना, और आरोपी का नाम सामने आया पारस, जाति से ठाकुर राजपूत। इसके बाद मामला कानून व्यवस्था का मुद्दा न बनकर जातीय वर्चस्व की लड़ाई बन गया था। मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सजातियों को बचाने की साजिश करार देते हुए सरकार पर तीखे हमले किए थे। सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी गांव का दौरा किया था और गांव में घुसने को लेकर जमकर बवाल भी हुआ था। इसके बाद अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मिले भी थे और उन्हें कोई आर्थिक मदद भी दी थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और दलितों पर अत्याचार की बात कही थी। ये दृश्य भी सामने आया था कि जब शनिवार को चंद्रशेखर आजाद मेरठ जाने के लिए निकले थे और इस दौरान यूपी बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया था, जिसके बाद काफी गहमा गहमी हुई थी और सड़क पर दौड़ लगाते हुए भी चंद्रशेखर आजाद नजर आए थे। हालांकि शाम में वो मेरठ पहुंचे भी और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से फोन पर बात भी की थी। बीजेपी की ओर से भी संवेदना व्यक्त करने के लिए पूर्व मंत्री संजीव बालियान और संगीत सोम जैसे कद्दावर नेता भी कपसाड़ पहुंचे थे। सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग।
रूबी और पारस के मिलने के बाद अब गांव के दबे हुए स्वर मुखर हो गए हैं। जो ग्रामीण पहले डर या संकोच के कारण चुप थे, अब खुलकर कह रहे हैं कि पारस और रूबी के बीच पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसे लेकर गांव में पहले भी कई बार पंचायतें बैठ चुकी थी। ये ना तो दलितों को दबाने की साजिश थी और ना ही सामंती फरमान। ये शुद्ध प्रेम प्रसंग था, वो भी ऐसा जिसे रूबी वाल्मीकि समाज की बालिग है और पारस ठाकुर समाज का नाबालिग है। गांव वाले जो दबी जुबान में कह रहे थे कि साहब इनका तो सालों से चक्कर चल रहा था, पंचायतें भी हुई थी, उसे नेताओं के शोर में किसी ने सुना ही नहीं। मां सुनीता की हत्या जातीय नफरत में नहीं बल्कि बेटी को प्रेमी के साथ भागने से रोकने की कोशिश में हुई। ये एक अपराध था जिसे एक सिरफिरे आशिक ने अंजाम दिया, ना कि राजपूतों की फौज ने। जहां केस सुलझने का दावा हो रहा है, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का रुख अब भी सख्त है। उन्होंने आशंका जताई है कि पुलिस के दबाव में या परिवार को धमकाकर बयान बदलवाए जा सकते हैं। फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह के हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी से जबरन उसको डरा के उसके अपने फेवर में बयान न दिलवा दी जाए। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है। उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन में उसको कितना डराया गया है। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि मेरे परिवार की हत्या का डर दिखाकर कि उनकी हत्या कर दूंगा, ये गुंडा आरोपी मुझे लेके गया है। तो मैं चाहता हूं कि उसका डर तब निकलेगा जब परिवार के सामने वो बेटी आ जाएगी और फिर उसके बयान हो। और एक मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जिस तरह के बयान उसके भाई और पिता के हैं, वो गांव उनके लिए सेफ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको शहर में, क्योंकि उस डर के साए में ना वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे और ना ही इस अपमान के साथ वो वहां रह पाएंगे। क्योंकि कल वो मुझसे कह रहे थे, उनका भाई मुझसे रात वीडियो कॉल पर कह रहा था कि माँ तो मारती है, आप माँ को तो नहीं देख पाए, लेकिन पिता को भी मार देंगे, आप आ जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि वो उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अगर वास्तविकता में उनके अंदर इतना सा भी न्याय का चरित्र है, तो उसको वहां से गांव से निकाल के उस जातंकवादी, उस जातीय ईर्षा से भरे गांव से निकाल के उस परिवार को मेरठ में एक मकान रहने की व्यवस्था करा दे, जिससे कि वो परिवार अपनी आगे की लड़ाई लड़ सके। फिलहाल पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करने जा रही है और मेडिकल जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन पारस नाबालिग है और प्रेम प्रसंग की पुष्टि ने इस हाई प्रोफाइल केस की दिशा पूरी तरह से बदल दी है। देखिए, मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ जो, क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता है और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता सामान नहीं खरीदते, लेकिन करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस माँ को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता है। हर माँ को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर माँ को दर्द हुआ होगा और हर माँ ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। मैं उस परिवार से, क्योंकि मैं बाहर था, मेरी परिवार से बात हुई, मेरे कहने के बावजूद उन्होंने अंतिम संस्कार किया। मैंने उन्हें कहा कि आपकी जो तकलीफ है आपके दिल में, बेटी बरामद नहीं हुई, उसको हम लोग कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन 24 घंटे का समय हमसे मांगा था, परसों रात वो समय पूरा हुआ, कल हम लोग मिलने जा रहे थे। जानबूझ के ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है,
लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए।